Hello बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग। और ये हार्डवर्क है उन तमाम बच्चों के लिए जो 2023 के लिए 2022 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिल से पढ़ना चाहते हैं। नीट की एक सीरीज़ बच्चा लोग चल रही है पैरेलल के अंदर, जहाँ पर मैं फास्ट एंड फ्यूरियस नाम कहूँ तो गलत नहीं होगा। हम रफ्तार में रिवीजन करते हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं जो दिल से पढ़ना चाहते हैं, जनरली पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्डेड भी करता हूँ। सो बच्चा पार्टी, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था वो डायमेंशन फार्मूला तक सीमित था और आज जो है डायमेंशन एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली ये क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ से समझिएगा कि क्वेश्चन बनने अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 वॉज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, क्या चीज़ होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कुछ हमने ये भी सीखा कि डायमेंशन की चीज़ें क्या हैं। आज की क्लास में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशन को हम अप्लाई कहाँ करते हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है बच्चा लोग। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी बात आप लोगों के साथ कहेंगे। वो प्यारी सी खूबसूरत सी बात ये है कि दैट इफ़ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो नीचे जो खूबसूरत सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपना प्यार देना मत भूलना बच्चा। प्यार देने के लिए लाइक का बटन दबा सकते हैं। एंड जो भी बच्चे नीट 2023 के स्टूडेंट्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर्स आप देखते हो डेली बेसिस पर बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए हमारे वेदांतु ऐप पर रेगुलर बैचेस भी चलती है। आपको जो यूट्यूब पर यहाँ पढ़ाया जाएगा सुपर तरीके से कराएंगे। मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आपका एक तरीके से है कि सर हमें मेंटरशिप चाहिए, मतलब कि सर हमें प्रॉपर आपका गाइडेंस चाहिए, सर हमारे डाउट सॉल्व करने हैं, सर हमें मॉक टेस्ट देना है। ये सब कुछ एक प्रॉपर ऑफलाइन फीलिंग, या समझ लीजिए कि नीट को एडवांस लेवल पर अगर आपको लेकर के जाना है, अपने तरफ से एफर्ट और अच्छा करना है बच्चा, रैंक और इम्प्रूव करनी है, सो आप वेदांतु के ऐप पर हमारे 2023 की बैचेस को जरूर ज्वाइन कर लो बच्चा लोग। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, जहां पर लिखा होगा 2023 प्रो सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन का सबसे खास फायदा यह है कि बच्चा एक बार आप इसके अंदर ज्वाइन हुए तो आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी की पूरी जिम्मेदारी हमारी। वेदांतु आपकी जिम्मेदारी उठाएगा बच्चा पार्टी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपके इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो वेदांतु आपको VIP भी देता है, दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, यानी नो क्वेश्चन गोना बी आस्क्ड बाय यू माय डियर स्टूडेंट, योर मनी विल बी रिफंडेड। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। सो जो भी बच्चे सक्षम हो तो यार ज़रूर इस बैचेस के अंदर एनरोलमेंट करो, ताकि जब 2023 स्टार्टअप होगा और आपकी नीट की एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो मेरे ना बहुत सारे कोर्सेस जो आप ये YouTube पर देख रहे हो और बेहतरीन लाइव क्लासेस के माध्यम से सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप ईयर लॉन्ग बैचेस के अंदर ज्वाइन करते हो तो डू ज्वाइन दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली बेनिफिशियल। और उन बच्चों से मैं ये कहूँगा जो बच्चों को लगता है कि सर नहीं, हम आपसे YouTube पर पढ़ रहे हैं, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मत घबराओ। वेदांतु उन बच्चों के लिए भी सारा कॉन्टेंट YouTube पर डाल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है। वीडियो लेक्चर सिर्फ देख करके काम नहीं बनेगा, इसको अपने दिल में उतारिए, नोट्स बनाइए बच्चा, एंड साथ ही साथ PYQs भी करते रहिए। और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से ये सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हो, PYQs करोगे, 100% बच्चा, आई कैन बैट ऑन इट, आप आराम से फिजिक्स के सभी PYQs को सॉल्व कर पाओगे। और फिजिक्स के साथ स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमें क्या सबसे पहले सीखना है एप्लीकेशन के अंदर, वो चीज़ है कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। फिर दूसरा, चेक द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, क्या फिजिक्स का गिवन इक्वेशन सही है या गलत है। और तीसरा है डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को डिसाइड करेंगे कि भैया इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस कन्वर्जन। कैसे करते हैं ये कन्वर्जन, तो आइए बच्चा लोग कन्वर्जन सीखते हैं। देखो बच्चा, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, राइट। If we are saying 1 meter is equal to 100 centimeter, तो meter is what? That is MKS system. If we are saying centimeter, तो that is CGS. तो ये मीटर MKS है, सेंटीमीटर CGS है, बट उसके बीच में जो 100 आया वो कैसे आया? इसी चीज़ को कहते हैं न्यूमेरिकल रिलेशन। इसी तरीके से बहुत फेमस एक कहानी है, उस कहानी में बच्चा न्यूटन MKS यूनिट है, ठीक है, और इसका जो CGS यूनिट होता है वो होता है चुड़ैल। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 चुड़ैल। बाप रे, एक चुड़ैल संभाली नहीं जाती, यहाँ तो 10 की घात 5 है, 10⁵ तो वास्तव में MKS फोर्स का न्यूटन होता है,
CGS बच्चा लोग आपका डाइन होता है. सो वी पीपल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन दिस न्यूटन एंड डाइन, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ दिस. तो ये कैसे आएगा, वो हमारे इसी डायमेंशन फॉर्मूला के रिलेशन से आता है. देखिए बच्चा क्या होता है, समझिए. तो हमारा जो क्वांटिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि न्यूटन भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है और CGS पे डाइन भी फोर्स का ही है, इसलिए क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई. तो ये N1 U1 बराबर N2 U2, ये पहले भी बताया था बराबर. अब बच्चा मान लो कि M1 L1 T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम. एक यूनिट सिस्टम के अंदर MLT जो है M1 L1 T1 है, और दूसरे में बच्चा लोग M2 L2 T2 है. बी द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स इन अनदर सिस्टम इफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्वांटिटी बी. ये मतलब कि डायमेंशन फार्मूला क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो कांस्टेंट है ना, अभी आपके पास में गिवन है. देन हम ये फार्मूला लिख सकते हैं M1 बराबर दिस, M2 बराबर दिस, और हम लास्ट में बच्चा लोग ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. घबराइएगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे निकालेंगे. तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट N1, फिर ये देखो U1 which is M1A, L1A, B, T1C, N2, M2A, L2B, T2C. तो N2 को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो, देखिएगा ध्यान से, अगर आप N2 को सब्जेक्ट बनाते हो तो N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर में A, L1 अपॉन L2 की पावर में B, एंड देन T1 बाई T2 की पावर में C. Amazing. So this equation can be used to find the numerical values in the second or new system of the unit. ये नए सिस्टम में न्यूमेरिकल रिलेशन है. आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है. M1 L1 T1 की पावर में ABC, M2 L2 T2 की पावर में ABC. ये एक यूनिट में MLT है और ये दूसरे यूनिट में MLT है, और ये हमें फाइंड करना है. जैसे हमने कहा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, तो ये हमारा N2 है और ये 10 की घात 5 इस फॉर्मूले से आएगा. लेट अस प्रूफ. आइए देखते हैं. चल बच्चा, यहाँ देखिए, जैसे लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग. इन्होंने, हम न्यूटन डाइन वाला कर लेंगे, इन्होंने जूल और अर्ग को कन्वर्ट किया है. तो जूल इज ए SI यूनिट ऑफ एनर्जी है ना. जूल जो है बच्चा लोग SI यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी है. एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. चाहे जूल हो चाहे अर्ग हो, दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं. पक्का, ठीक है. अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या है, M1 L2 T-2. मेरा लाल बाड़ गोपाड़, अगर तुम क्वेश्चन का डायमेंशन फॉर्मूला प्रीवियस क्लास को वीडियो देखता और तुम करके नहीं आता तो मैं तुमको बहुत तेज मारता. अब बहुत तेज मारता वो इसलिए मारता क्योंकि तुम गलत करता. हाँ, मैं तुमको पहले से बोला कि तुमको जो है डायमेंशन फॉर्मूला याद करता. एटलीस्ट 20 फॉर्मूला PDF इज़ अवेलेबल टेलीग्राम के अंदर, डाउनलोड कर लीजिए बच्चा लोग. वहाँ पर मैं सभी चैप्टर वाइज डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूँ. सो ये है आपका M1 L2 T-2, यानी कि पावर देखो, M की पावर में 1, A बराबर 1, L की पावर में 2, सो B बराबर 2, T की पावर में -2, C बराबर -2. अब ये ऐसा ही, और फिर CGS यहाँ पे लिख दो. MLT दोनों तरफ विथ N1 वैल्यू. आ रही है क्या बात समझ में? देखिए, तो हमने SI सिस्टम में MLT लिखा, तो SI सिस्टम के अंदर M के जैसा होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मास किलोग्राम किलोग्राम 1000 ग्राम, सेकेंड एज इट इज को क्या चेंज करिएगा आप, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर. फिर CGS MLT, CGS सेंटीमीटर ग्राम इन सेकेंड, तो मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड. यहाँ N1 कितना था, 1 जूल बोला था ना उसने, 1 जूल इंटू अर्ग, N2 क्वेश्चन मार्क. तो अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था N2 बराबर M1 अपॉन में M2 की पावर में A, L1 अपॉन L2 की पावर में B, T1 अपॉन T2 की पावर में C. कंफर्म. नाउ सी दिस, M1 और M2, यहाँ पर आपके पास में M1 1000 ग्राम है, यहाँ पे आपके पास में 1 ग्राम है. सो ये वैल्यू और ये वैल्यू का जब आप डिवीज़न करोगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर में 3. A, what is A? That is 1. Now L1 upon L2 100 सेंटीमीटर and then 1 सेंटीमीटर. So 100 by 1 करोगे तो 10 power 2 रहेगा.
ठीक है, 100 को आपने ये लिखा, b इज व्हाट, दैट इज 2. नाउ सी दिस 1 एंड देन 1, तो 1 की पावर माइनस में 2, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चा. एक की घात जितनी भी हो, घात बोले तो पावर जितना भी होता है उसका मतलब यही होता है. तो 3 इंटू 1 10 पावर 3, 2 इंटू 2 10 पावर 4, तो 3 और 4 ऐड किया तो 10 पावर 7 आ गया. ये आ गया n2, यानी n1 आपका 1 जूल था और n2 आपका 10 पावर 7 अर्घ है. बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्घ. नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. कितना आसान है. बहुत बार किताबों में ये फॉर्मूला लिखा होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डरते रहते हैं, बट बहुत सिंपल है बच्चा. ये और ये दोनों को इक्वल कर दो, दैट्स इट. क्लियर? ओके. तो मैं चाहता हूँ कि न्यूटन वाला आप लोग ट्राई कर लो. करें क्या मिल करके? आइए देखिए क्या चेंजेस होगा अगर हम आपसे पूछें कि 1 न्यूटन बराबर कितना चुड़ैल, कितना डाइन. बहुत सिंपल. ये क्या होगा? क्योंकि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स आपका होता है m1 L1 T माइनस में 2. करेक्ट? m1 L1 T माइनस में 2, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ये तो सेम होगा. अरे MLT है ना SI में, तो मास 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर सेकेंड, मास लेंथ एंड देन सब सेम होगा. तो यहाँ 1000 और यहाँ पर 1 यानी 10 पावर 3 रहेगा. तो 10 पावर 3 की पावर में 1, ये आपका n2 डायरेक्ट कर रहे हैं. फिर L1 10 पावर 2 डिवाइडेड बाई 1, 10 पावर 2 की पावर में 1, बाकी 1 की पावर माइनस 2 का कोई मतलब नहीं है. तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, बच्चा जुड़ जाएगा तो 10 पावर 5 हो जाएगा. बच्चा जुड़ जाएगा इन द सेंस पावर इज गोना बी एडेड. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 10 पावर 5. चमको अच्छे से, फील के साथ. बढ़िया बच्चा. तो ये आपका 10 पावर 5. क्लियर है? ओके. तो ये है आपका सबसे पहला रूल, और इसके मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ. कौनो बात नहीं. हाँ जी, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके PYQs के अंदर पूछे हैं. रेडी बच्चा पार्टी? आइए देखिए, सवाल करते हैं. कन्वर्टिंग दिस, हाँ तो चलो ये तो हो ही गया. 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ. लीजिए सवाल देखिए. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इन MKS सिस्टम इज दिस, है ना. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन CGS? आपको ये वैल्यू CGS में चाहता है. तो बच्चा CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम एंड देन सेकेंड. पहले इसको तोड़ दीजिए. तो 6.67 10 पावर में माइनस में 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर एंड देन अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर. यहाँ पर -2 है इसीलिए. तो ये तो एज इट इज़ है. 6.67 10 पावर माइनस में 11 इंटू न्यूटन. क्या न्यूटन होता है? न्यूटन माने फोर्स, फोर्स बराबर मम्मी, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो हम इसको तोड़ देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर ऊपर रहेगा एंड देन सेकेंड का स्क्वायर. ठीक, ये आपका मीटर का स्क्वायर था और यहाँ पर केजी का स्क्वायर. करेक्ट बच्चा? तो किलोग्राम से ये कट गया. तो ये आपका हुआ 6.67 10 पावर में माइनस में 11. ठीक, ये आपका मीटर का क्यूब अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर और साथ में केजी, बिकॉज नीचे केजी का स्क्वायर था. बस इन्हें ही तोड़ना है. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 पावर 2. तो ये आपका 10 पावर 2 का क्यूब है, तो 6 हुआ. और 1 किलो में कितना ग्राम? 1000, 10 पावर 3, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 3 हुआ. सेकेंड का कोई मतलब है नहीं. 6 में से 3 गया तो 3, -11 प्लस 3 यानी माइनस में 8. 6.67 टेरेस टू माइनस में 8 इज द करेक्ट आंसर. हाँ, उन्होंने न्यूटन को डायरेक्ट डाइन लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पॉइंट इज़ क्लियर बच्चा? समझ में आया अच्छे से मुद्दा? क्या करना होता है बहुत सिंपल है, और ये आपके नीट का ही सवाल है. अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने हो और यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना दिस हार्ड वर्क इज़ रियली बेनिफिशियल और नॉट. बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लाइव सेशन एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइव सेशन आई एम गोइंग फॉर द रिकॉर्डिंग सेशन. यस, अमेजिंग. चलिए आगे बढ़े. अरे वाह, करेक्ट आंसर है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट?
10 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड हैं? अच्छा, माइक्रो का मतलब सुन लीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो। एट्टो पे हो सकता है सिंबल में गलत जाऊं, तो डेसी मतलब 10 की घात -1, सेंटी मतलब 10 की घात -2, मिली मतलब 10 की घात -3, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। अब 3 का गैप बढ़ाइए, 10 की घात -9, -12, -15, -18, ये कुछ मल्टीपल्स होते हैं। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। उसी तरीके से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो, ये कुछ लेंथ के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब इसमें से बोल रहे हैं माइक्रो, सवाल में बोलता है हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट, तो 10 मिनट, सबसे पहले मिनट को चेंज करिए, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका हो गया 600 सेकेंड। पर सवाल देखिए, वो आपसे माइक्रो में आंसर चाहता है, हमें किस में लाना है? माइक्रो में लाना है बच्चा। तो माइक्रो सेकेंड लाने के लिए, अब माइक्रो तो आपका 10 पावर में माइनस में 6 है, तो 8 - 6 यानी कितना? 2, तो 10 पावर 2 यानी कि 600 हो गया। ये देखिए, बात आई क्या समझ में? 600 सेकेंड है, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन माइक्रो को मैच करेगा? अगर हम यहाँ माइनस में 6 कर दे तो 8 और 6 -14 हुआ, तो नहीं हुआ, 600 होना चाहिए। तो 8 और -6 दैट इज गोइंग टू बी 10 पावर 2, 6 इज ऑलरेडी देयर, 6 into 10 पावर 2 दैट इज 600, सो 600 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फील आया? अमेजिंग। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राइट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल per minute on a system that has 100 ग्राम 7 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। अच्छा सवाल है, आप ट्राई करो पहले, ठीक है? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, रोकिए और फिर प्रयास करिए। हो गया बच्चा लोग? चलो आओ देखो, तो करेक्ट आंसर मेरे लाल बाल गोपालो ऑप्शन नंबर 1। आइए करते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। ये देखिए, 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट आर द बेस यूनिट्स। ठीक है, तो मिनट को हमने सेकेंड में बदल दिया, ये आपका 1 वॉट आ गया, जूल पर सेकेंड वॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाँ चलो ये 1 वॉट हो गया, इतना तो समझ पड़ा। अब बोलता है विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। पावर का एसआई यूनिट होता है m1L2T-3। कैसे? तो सीख लीजिए, पावर है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क m1L2T-2, टाइम आपका T1 यानी m1L2T-3। कंफर्म? ओके, सो ए आपका 1, बी आपका 2 एंड देन सी आपका -3। चलिए देखिए कैसे इन्होंने किया, कितना बढ़िया तरीके से किया। इस चीज़ को समझिएगा बच्चा, क्योंकि जो फार्मूला आपको दिया गया है उसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे सवाल कर सकते हो। उन्होंने लिखा है 1 वॉट, हमारा यही है ना, 60 जूल पर मिनट, तो 60 सेकेंड, 1 मिनट में इतना तो कटा, तो 1 जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट, 1 वॉट। तो N1 आपका 1 है, N2 आपका क्वेश्चन मार्क है। अब mLT तो हम लिखेंगे ही, मास आपका किलोग्राम में 1000 ग्राम, मीटर आपका 100 सेंटीमीटर, सेकेंड को हमने 1/60 मिनट माना। समझिए बच्चा, हमने यहाँ पर इसको 1/60 मिनट में क्यों किया? रीज़न बिहाइंड दैट इज, जो बेस यूनिट है ना, उसका मतलब होता है कि दोनों तरफ आपका वो चीज़ मैच करना चाहिए। दोनों तरफ मैच करना मतलब कि यहाँ पर देखो क्या बोला, सिस्टम दैट हैज़ दिस एज द बेस यूनिट, मतलब हमें N2 वो निकालना है जिसका बेस यूनिट ये है, क्या? 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड टाइम आपका 1 मिनट है। तो क्योंकि इधर मिनट है इसलिए इधर मिनट होना चाहिए, इधर सेंटीमीटर तो इधर सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर ग्राम है तो इधर ग्राम होना चाहिए। यानी अगर किसी भी सवाल में कह दे कि भैया बेस यूनिट इतना है, तो जो जिसको निकालना है, अगर आपको N2 निकालना है तो उसमें वही चीज़ आनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना
कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात में 5 डाइन। सो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि डाइन मतलब कि CGS, तो फिर बेस यूनिट में आपका MLT यही होना चाहिए, बेस यूनिट के अंदर आपका MLT ये होना चाहिए। इज इट क्लियर अच्छे से? ओके सो यहाँ पर अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ में करते ही जा रहे हो बच्चा लोग। सो इफ़ आई एम गोना फाइंड आउट दिस N2, तो इन दोनों का रेशियो लिया तो 1000 अपॉन में 100 यानी कितना हुआ 10 पावर में कितना, ये कौन सा था बच्चा लोग, पावर था ना, तो M1 ये था ना आपका, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और T इज इक्वल टू -3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लिया था आपका 1 ही है, तो ये आपका पावर में 2। और उसके बाद यहाँ देखिए 1/60 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 1/60 की पावर में कितना हो जाएगा, -3 है ना। आप ये बात समझ पाए, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, M1 L2 T -3 से, इट्स लाइक M1/M2 L1/L2 एंड देन T1 अपॉन में T2। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो चलिए इसके यहाँ तक कंफर्म ना, तो बस इन दोनों का रेशियो लिया 1000 100 10 100 101 1/60 बाई 1, दैट इज गोइंग टू बी 1/60। अब देखिए बच्चा लोग यहाँ पर ये 10 की पावर 1 है, 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये हुआ 10 इंटू 1/60 की पावर -3 है। इसका मतलब आप समझ पाए, जैसे 1/2 की पावर में -3 है, तो आप इसे 2 की पावर 3 समझ सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखो, इफ़ आई एम राइटिंग, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक मैथ्स में चलता है। 1 की पावर -3 करिएगा तो कोई मतलब है क्या, कुछ हो मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 पावर -3 उतना ही रहता है। बट अपॉन में 60 की पावर -3 है, तो यहाँ पर आपका 60 एंड देन 60 हो गया, अपोजिट हो जाता है। 1/2 की पावर -3 का मतलब 2 की पावर 3 हुआ बच्चा, ठीक है। तो ये आपका 60 × 60 × 60, यानी कि अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, राइट। 3 × 6 66 यो 1000/1000, ये आपका 1:2 हुआ। हाँ, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2.16 × 10⁶ न्यू यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पर एक बात एकदम अच्छे से समझना, क्वेश्चन के अंदर, ये PYQC है, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी बेस यूनिट बोले ना, तो आपको उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक। चलो अब बात करते हैं हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। तो व्हाट इज़ दिस सेकेंड एप्लीकेशन? सेकेंड एप्लीकेशन बहुत आसान है। इस डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन, द वैलिडिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि गिवन इक्वेशन सही है या गलत है। कैसे? तो उसके कुछ बेसिक रूल्स है जो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फिजिक्स में ये आपके पास कोई इक्वेशन लिखा है y + z + 2q। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला मस्ट मैच। इफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, या फिर ऑल द टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला आर सेम, तो और तो ही ये परफेक्ट इक्वेशन बोला जाएगा, अदरवाइज हम इसे परफेक्ट इक्वेशन काउंट नहीं करेंगे। बोलिए पिक्चर क्लियर है बच्चा पार्टी? ग्रेट, ठीक है। अब इसी का हम हेल्प लेकर के आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर s बराबर ut + ½ at² एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया है। तो s यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, डायमेंशन फॉर्मूला l, ut बच्चा लोग वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कट गया, लेंथ l, हमारे खुशी में खुश हो जाओगे, दोनों सेम हो गया। अब ½ at² में बच्चा लोग, ये जो हाफ है वो मैथमेटिकल टर्म है, तो नो नीड टू टेक द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे ना देखें। अच्छा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर इनटू टी का स्क्वायर, तो ये कटा कटा, लेंथ बचा l। यहाँ तीनों सेम हो गए, इसीलिए बच्चा लोग डायमेंशनली ये वैलिड इक्वेशन है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हम डायमेंशन फॉर्मूले के हेल्प से गिवन इक्वेशन की वैलिडिटी को चेकआउट कर सकते हैं कि वो करेक्ट इक्वेशन है या फिर करेक्ट इक्वेशन नहीं है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होता तो फिर आप बोल सकते थे कि ये डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन नहीं है।
चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुने। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट मस्ट बी रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट। कई बार कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पर कहा, लेट्स टेक वन एग्जांपल, यहाँ ध्यान से देखिए। इफ आई से द एरिया ऑफ सर्कल इज 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट रियल में इक्वेशन सत्य नहीं है। कैसे? क्योंकि एरिया बराबर 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर नहीं होता है बट उसके जगह पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये ड्रॉबैक्स है डायमेंशन फॉर्मूले के कि जो मैथमेटिकल कांस्टेंट टर्म्स है ना वो हम नहीं जान पाएंगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला से कुछ लेना देना नहीं है। सो इफ आई से द एरिया ऑफ सर्कल 2 इंटू रेडियस स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि एरिया का होता है L2, रेडियस लेंथ है L2, 2 का कोई मतलब नहीं है, तो बोथ साइड हैव डायमेंशनली L2, राइट। बट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एज 2 शुड बी पाई। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करते हैं। द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज गिवन बाय x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है बच्चा लोग कि क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसे देख करके ही पता चल जा रहा है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये डायमेंशनली वैलिड है। कैसे पता चल रहा है? डिस्टेंस वी टी, ऑब्वियसली डिस्टेंस बिकॉज वी नॉट इज इक्वल टू डी बाई टी, तो डी इज इक्वल टू वी टी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न है। तो हाफ कटा एक्सीलरेशन L1 t माइनस 2, टाइम आपका T2 कट गया, तो ये आपका L1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी जगह पर डायमेंशन फॉर्मूला L1 आ रहा है, इसलिए डायमेंशनली हम इसे बोलेंगे बच्चा लोग कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? एकदम बढ़िया से फील के साथ, आनंद की अनुभूति, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चेक द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाओगे, यू पीपल विल रियलाइज कि सर बड़ा सिंपल होता है। अगर हमें फिजिक्स का इक्वेशन ही पता है तो फिर ये क्वेश्चन बनता ही क्यों है? क्योंकि आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा कि दोनों तरफ एनर्जी है। यू नो दैट हाफ mv स्क्वायर इज वॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड mgh इज वॉट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो भैया दोनों तरफ एनर्जी है तो डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन ही होंगे। चेक करके देख लो, अगर देखना चाहते हो, मन में खुशी लाना चाहते हो, आनंद की अनुभूति लाना चाहते हो। हाफ का कुछ नहीं होगा, मास का आपका m1 हुआ, वेलोसिटी आपका L2 t माइनस 2, इसका चेक करिए, मास का आपका m1 हुआ, g यानी L1 t माइनस 2 और h का बच्चा लोग आपका L1, तो भैया m1 ये दोनों मैच कर गए, L2 t माइनस 2। ले मेरे लाल बाल गोपाल, दोनों का सेम है, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, इसीलिए डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। बोलिए श्री अम्बे मात की। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे शानदार, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द NTA फ्रॉम दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, डिडक्शन ऑफ द न्यू रिलेशन। यानी अब हमें ये सीखना है बच्चा लोग कि डायमेंशनली हम कैसे नए इक्वेशंस बना सकते हैं, कैसे पैटर्न इसके क्वेश्चन के आते हैं। तो बस सिंपल ऐसे लिखा होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल ये गिवन है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ जी, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? वेल आप फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे तो आपको इक्वेशन ही पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे 2π√L/g। तो डायमेंशन फार्मूला से ना बच्चा हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकते। थोड़ी देर पहले देखा था ड्रॉबैक है 2π, बिकॉज 2π इज कॉन्स्टेंट, बट L और G पे जो अंडर रूट आया ना, दैट वी कैन फाइंड। इसीलिए यहाँ पर है डिडक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, और उसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पॉइंट, लेट्स फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम by using dimension analysis. The time period of oscillation of the simple pendulum depends on, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, depends on its length, mass of the bob and the acceleration due to gravity। अगर ऐसे दिया हुआ तो आप इसे कैसे करेंगे? चलिए देखिए बच्चा, तो सिंपल आपको करना क्या है, बस इस तरीके का रिलेशन कि ये मास लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इनकी पावर कंसिडर कर लेंगे। हमने पावर कंसिडर कर लिया, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब दोनों तरफ आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, जैसे टी का होता है तो T1
मास का होता है बच्चा तो m1 की पावर में a, g का बच्चा लोग l1 t पावर -2, ग्रेविटी है ना इसीलिए, l लेंथ तो l1 पावर में c। क्लियर है, फील आया है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग ये हुआ आपका t1, m पावर a, l पावर b, t पावर -2b एंड देन वी हैव l पावर c। अब सेम वाले एडेड हो जाएंगे, तो यहाँ पर m रेज टू a, l पावर में b प्लस c एंड t पावर -2b, यहाँ पर आपका m0, l0 एंड देन t1। दोनों तरफ पावर को कंपेयर करो तो a बराबर में 0, इधर बच्चा लोग b प्लस c इज इक्वल टू 0 और इधर बच्चा पार्टी -2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -1/2। जैसे आप b यहाँ रखोगे -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c आया आपका 1/2, यानी a 0 है, c हाफ है, b -हाफ है। तो यहाँ पर टकिए, तो t बराबर में k, m की पावर a 0 का कोई मतलब नहीं है, g की पावर में देखिए बच्चा लोग b है और g जो है आपका -1/2 है और l आपका c है, c आपका 1/2 है, यानी ये हो गया k l/g अंडर रूट में, क्योंकि हाफ का मतलब अंडर रूट, माइनस है तो नीचे आ जाएगा, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g। ऑलराइट, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। लेकिन देखो बच्चा, ये जो k है जब आप आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में तो यू विल रियलाइज़ कि ये 2π होता है, बट हम 2π कांस्टेंट वैल्यू को डायमेंशन फॉर्मूला से लेके नहीं आ सकते, ये इसकी ड्रॉबैक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने तीनों डायमेंशन फार्मूला का जो एप्लीकेशन है बहुत ज़ोरदार तरीके से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आपके पास 40 सेकेंड है बच्चा लोग, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर depends upon v the velocity, rho the density of the water and g the acceleration due to gravity. Find the how m varies with the velocity of the flow. Not a tough question, very easy, बस थोड़ा सा नीट में कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखो। That can be moved by a flowing river depends upon, ये जो m है ना बच्चा लोग, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, पावर a ले लो, रो पे पावर b ले लो, फिर एंड द g दैट इज पावर c ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर m1 प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी आपका l1 t पावर -1 की पावर a, डेंसिटी है आपका l1, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो m1 l माइनस में 3, सो दैट इज गोइंग टू बी m1 l माइनस में 3 की पावर में b एंड देन g l1 t पावर -2 की पावर में c। सो ये हुआ m1 इज इक्वल टू l पावर a, t पावर माइनस में a, m पावर में b, l पावर में -3b, l पावर c एंड t पावर -2c। उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी के साथ वो कैसे वेरी करता है, मतलब आपको a निकालना है। बस इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। आइए बच्चा, सो m1 l की पावर में a वाला निकालना है ना टर्म्स, तो LA -3b एंड देन प्लस c, चमका, पावर a -3b प्लस c, t बच्चा लोग -a माइनस में 2c, सेम टर्म वाले के पावर को ऐड कर रहे हैं एंड देन वी हैव m पावर b ओनली, करेक्ट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a -3b प्लस c माइनस ए टी में यहाँ -2c है तो माइनस में 2c एंड मास पावर में b, कन्फर्म। अब दोनों तरफ पावर को कंपेयर करिए तो यहाँ पर तो सिर्फ m है बट l नहीं है, जैसे यहाँ m है बच्चा वहाँ m है लेफ्ट साइड में, बट l और t नहीं है, तो आप ऐसे l पावर 0 t पावर 0 कंसिडर कर सकते हो। सो जैसे ही हमने पावर को कंपैरिजन किया तो यहाँ b यहाँ 1, सो b की वैल्यू निकल के आ गई b बराबर में 1, ठीक है, b बराबर में 1 आपका इक्वेशन आ गया। दूसरा, अगर हम t के इक्वेशन को देखें तो -a -2c t
की पावर में 0 है, तो माइनस ए माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर आप कह सकते हो a प्लस 2c बराबर में 0। और तीसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो वो है a माइनस 3b प्लस c बराबर में भी 0। क्यों? क्योंकि l की पावर यहाँ पे 0 है, तो ये पावर से पावर को कंपेयर करना है। यहाँ माइनस a माइनस 2c है, यहाँ 0 है, यहाँ b है, यहाँ 1 है। ठीक है, चलो तो अब देखो बच्चा, b की वैल्यू आपके पास में 1 है, तो a प्लस c बराबर में 3 हो जाएगा। What I am doing? I am simply placing the value of b from this equation। 1 रखा माइनस 3, तो a प्लस सी बराबर 3 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। चलो दोनों को माइनस कर देते हैं, या फिर बच्चा पार्टी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या चलो माइनस ही कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, c निकल जाएगा। तो a से कट गया, 3c इज इक्वल टू 3, तो c बराबर में कितना हो गया, 1। a से कटेगा, 2c माइनस c हुआ, नहीं इट्स नॉट 3c, माइनस कर रहे हैं ना, तो 2c माइनस c हुआ एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3। इस इक्वेशन को इससे माइनस किया तो a से a कटेगा, 2c माइनस में c होगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 हुआ। बस अब आपको a चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, a प्लस 2c में a एंड देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर में आया 6। तो वेलोसिटी की पावर a था, इसीलिए बच्चा लोग m प्रोपोर्शनल टू v की पावर में 6, बिकॉज जस्ट फाउंड a इज इक्वल टू 6। क्लियर? अच्छे से जितने दिल से लेक्चर्स को फॉलो करोगे बच्चा लोग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2023 के जितने भी बच्चे हो, इन वीडियो लेक्चर्स को अगर आप फॉलो कर लोगे दिल से ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक अच्छी सी किताब ले लीजिए MCQ सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से करो, PYQs और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आराम से नीट निकलेगा बच्चा लोग। ठीक है, सो ये जो हार्ड वर्क एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस के साथ है वह आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वन। करेक्ट आंसर यही था। सॉल्यूशन के साथ ये पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा PDF आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए अगला सवाल ट्राई करिए बच्चा लोग। The escape velocity of body depends upon the acceleration due to gravity and the radius of the planet R. Establish the dimensional relation between V and then G. And then R भी होना चाहिए। अब आप चाहो तो इन्हें बिना डायमेंशन फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि आप इधर का और इधर का डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लीजिए, नॉट अ डायमेंशन फॉर्मूला बट यूनिट, तो भी आ जाएगा। देखो बच्चा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, के कांस्टेंट है, जी का होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, आर रेडियस है, डिस्टेंस है, तो मीटर, दैट टू इन अंडर रूट, हो गया सॉल्व। मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यही आंसर करेक्ट है। इसको शॉर्टकट बोलते हैं। जब आप कब अप्लाई करना है ये चीज़, ये शॉर्टकट कब अप्लाई करो, जब आपको इक्वेशन दिखे कि उसमें वेरिएबल है, न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है। देखो ये वेरिएबल है, वी जी एन आर सब वेरिएबल है, तो उसे ऐसे सॉल्व करो, जल्दी आएगा, आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। बराबर पूरा इक्वेशन दिया था, प्रोपोर्शनल होता तब नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल था, इसमें प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या किया मैंने, इसका यूनिट लिखा, इसका यूनिट लिखा। अब यहाँ चेक कर लो तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। कैसे? v का आपका मीटर पर सेकेंड है लेफ्ट साइड में, अब g जो है आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, और अपॉन में r है तो वो आपका मीटर है, कट गया 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर नहीं, इसलिए इक्वेशन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है, तो यूनिट से डायरेक्ट हो जाता है। सो दिस वॉज अ शॉर्टकट। डन। चल बच्चा आगे आ जा। हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कुछ लिमिटेशंस डायमेंशन फॉर्मूला के हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे डायमेंशन क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज इस मेथड से हम नहीं ला सकते। जैसे थीटा डायमेंशन लेस है तो कैसे लेके आओगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो कि अभी जस्ट आपने देखा, t इज इक्वल टू 2π/L/g में हम 2π को नहीं निकाल सकते। दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिगोनोमेट्रिक, क्योंकि उसके अंदर थीटा आता है, ना तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक पर लगता है, ना ही तो लॉगरिथम पर लगेगा, और ना ही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर लगेगा, उनके डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं है।
In the case of physical quantities which are dependent upon more than 3 physical quantities, this method will be difficult. और वो सही भी है. अगर कोई ऐसा इक्वेशन फिजिक्स का जिसके अंदर 4, 5, 6 टर्म्स हो, तब तो यार उसको सॉल्व करने में प्राण निकल जाएंगे. अभी 3 इक्वेशन का आपने देखा था m प्रोपोर्शनल टू v⁻6 में कितना लंबा टाइम लगा. सो कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन जहाँ पर 2-3 टर्म्स आते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना. इज इट क्लियर? गुड. चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे. In some cases the constant of proportionality also possess dimensions. In such cases we cannot use this system. सही बात है. If one side of the equation contains addition or subtraction of physical quantities, we cannot use this method to derive the expression. जैसे बर्नौली का इक्वेशन. क्या चीज़ है बर्नौली का इक्वेशन? आप आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मोशन के अंदर. P + ½ ρv² + ρgy = constant. इसको निकाल ही नहीं सकते. अगर 2-4 टर्म्स है फिजिक्स में तो नहीं निकाल सकते. तो कुछ डायमेंशन फॉर्मूला के ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि आज आपने डिस्कस कर लिया. 3 एप्लीकेशन मेजर, न्यूमेरिकल रिलेशन, वैलिडिटी और कैसे नए फिजिक्स के इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला बड़े अच्छे से अचीव हो जाता है. बट जब बारी आती है कुछ कांस्टेंट टर्म्स की, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की, या अगर हमारे फिजिक्स के इक्वेशन 4 से 5, 6 टर्म्स के साथ एडअप है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. अब यहाँ पर बच्चा लोग हमारे क्लास को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा लोग. हमें पता है आजकल प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है, इस वक्त जब ये वीडियो लेक्चर्स आप सुन रहे हो, दिस इज़ 2021, 30 से 50 लाख, इससे तो कम है नहीं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस. बट आप अपने प्राइवेट कॉलेज की इस 30 से 50 लाख की फ़ीस को अभी थोड़ा सा सोच समझ करके अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो आप अपने पिताजी के 30 से 50 लाख बचा सको. कैसे? लेट मी टेल यू वन थिंग. आपका रैंक आता है बच्चा लोग, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते हो, तो इस गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है प्राइवेट से बहुत कम है, हार्डली 4 या 5 लाख. और यह सपना होना चाहिए हर मेडिकल स्टूडेंट्स का कि हमारे को अच्छे दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में या बॉम्बे के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारा एडमिशन हो. बट यहाँ तक के सफ़र के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? पहला, एकदम प्रॉपर डेडिकेशन. दूसरा, कंसिस्टेंसी. और तीसरा, हार्ड वर्क. कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है बच्चा, तो कोई नहीं रोक सकता. फिर तो तुम यूट्यूब से पढ़ के भी कर सकते हो. बट आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा नहीं सर, पढ़ के वीडियो लेक्चर्स मज़ा तो आ रहा है, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए, आपकी नोट्स चाहिए. ये जो नोट्स है यूट्यूब की, ये तो मिल जाएगा, ये इनफ है. ऐसा नहीं कि इनफ नहीं है, इनफ है. बट इसके साथ आपको और क्वेश्चंस करने हैं और मॉक टेस्ट देना है. ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चा, वो हमारे वेदांतों के ऐप पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी. यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स मैं डिलीवर करूँगा. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चा सक्षम है वो सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं हो तो थोड़ा एफर्ट लगाओ और वीडियो लेक्चर्स देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये एसएसपी बाबा जब तक जीवित है आपके लिए हार्डवर्क करता रहेगा. सो आप हमारे वेदांतु के एप्लीकेशन पर जुड़ करके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो बच्चा. और वेदांतु आपको देता है वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको गारंटी देती है बच्चा लोग कि इफ़ यू थिंक दैट द थिंग्स आर नॉट गोना बी वर्क, सो नो क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड, योर मनी इज गोना बी रिफंडेड 100%. ठीक है? सो बच्चा लोग सारी जो डिटेल्स है आप हमारे कोर्सेज़ की, जो वेदांतु ऐप की, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ, वहीं पर मैं डायमेंशन फॉर्मूला का लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, डेली क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी. एंड एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, देन बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. सो मेक श्योर दैट यू पीपल आर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चा लोग, ये जो नई शुरुआत है बाबा एसएसपी की आप लोगों के लिए, स्पेशली 2022-23 के वो बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये आपको कैसा लग रहा है? हमारे 2 लेक्चर्स हो गए यूनिट एंड मेजरमेंट के. अब जो तीसरा लेक्चर आएगा बच्चा, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर पर होगा. एक और लेक्चर आएगा चैप्टर फिनिश. ये 4 लेक्चर दिल से सुन लो तो यूनिट एंड मेजरमेंट आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको कराया जाएगा. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद. अरे हाँ, बोलना ही भूल गए थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर बच्चा लोग. जय हिंद.